स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की, जिसमें हम पहले डेफिनेशन देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, A = A11 A12 A13 A21 A22 A23। हम इसमें देखते हैं कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ये एक क्षैतिज आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है। सिमिलरली इसी का उल्टा एकदम ये होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह वो होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं A = इसमें हम देखते हैं 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, तो ये एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3×3 का, यानी कि जिसमें 3 कॉलम हो 3 ही रो हो। फर्स्ट रो ले लेता हूँ मैं 1 2 4, सेकंड रो ले लेता हूँ मैं 2 1 2, थर्ड रो ले लेता हूँ 3 1 4। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें 3 ही पंक्तियाँ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो यह आपके 3×3 का एक मैट्रिक्स हुआ जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल है। तो ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, A जिसकी पहली रो 2 1 -1, दूसरी रो 2 -2 5, तीसरी रो 1 5 -3 दिया हुआ है। इसमें भी हम देखते हैं 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, जिन्हें हम अंग्रेजी में रो और कॉलम भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में आप देख रहे होंगे एक मेंबर है 2, एक मेंबर है -2, एक मेंबर है इसका -3। ये जो मेंबर्स हैं 2 -2 -3, ये आप जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण। आप इसको हमेशा याद रखना कि मुख्य विकर्ण जो भी होगा हमेशा वर्ग आव्यूह में होगा, और वर्ग आव्यूह में 2 -2 -3 जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं, हम इसको कहते हैं इसका मुख्य विकर्ण, जिसके एलिमेंट है 2 -2 -3। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम पंक्ति आव्यूह की। बड़ी सिंपल है, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होगी उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे, या उसको पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। तो ये एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें सभी मेंबर 0 0 होंगे, यानी कि जिसमें प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का अवयव 0 ही होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। अगर उसके सारे अवयव 0 है तो उसे हम कहते हैं शून्य या रिक्त आव्यूह। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयताकार आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्ति और आव्यूहों की संख्या आपस में बराबर नहीं होगी उसे कहते हैं हम आयताकार आव्यूह। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, 2 1 5 हमने पहली रो ले ली, 2 3 4 हमने सेकंड रो ले ली। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर नहीं है, तो ये एक आयताकार आव्यूह है। नेक्स्ट देखते हैं हम इकाइयाँ तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में।
एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम इकाई अवयव को i से रिप्रेजेंट करते हैं और सफिक्स में 2 लिखते हैं, तो ये 2/2 का होगा। i3 अगर लिखा हुआ है तो ये 3/3 का होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा। i4 लिखा हुआ है तो 4/4 ऑर्डर का होगा। इसका मतलब i2 का उसमें 2 पंक्तियाँ 2 कॉलम हैं। i3 लिखा हुआ है तो 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं। i4 लिखा तो उसमें 4 पंक्तियाँ और 4 ही कॉलम होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लेते हैं हम i2, तो इकाई अवयव होगा क्या, इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव केवल 1 हो, उसे ही हम इकाई अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक 2/2 का दिया हुआ है हमें, इसका आप अगर मुख्य विकर्ण देखते हैं तो ये इसका मुख्य विकर्ण होगा जिसके अवयव केवल 1 है और बाकी सब हैं 0। तो इकाई अवयव वही होगा जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव केवल 1 हो और बाकी सभी अवयव 0 हो। अब 3/3 के में हम देखते हैं तो ये देखिए, ये वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण जिसके एलिमेंट 1 1 1 है और बाकी सभी हम जो देख पा रहे हैं वे सब 0 हैं, तो ऐसा अवयव आपका क्या होगा, इकाई अवयव। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव भी एक ऐसा वर्ग अवयव होगा, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, a = a 0 0, सेकेंड रो 0 b 0, थर्ड रो 0 0 c। अगर आप इसका मुख्य विकर्ण देखते हैं तो उसके एलिमेंट एक तो a है, एक b है, एक c है और बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। तो ये आपका एक विकर्ण अवयव है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0, सभी अवयव 0 नहीं है, तो ये क्या है, आपका एक इकाई अवयव है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, अदिश अवयव। अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव ही होगा, अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव होगा जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल a = दिया 2 0 0 2, इसका अगर आप मुख्य विकर्ण देखते हैं तो उसके एलिमेंट 2 और 2 है जो कि दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, आपका अदिश अवयव। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है b = 3 -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। आप इसका अगर मुख्य विकर्ण देखते हैं तो उसके सभी एलिमेंट -3 -3 -3 हैं, तो ऐसे अवयव को हम कहते हैं अदिश अवयव। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होंगे, उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a = पहली रो 1 2 4 -3, सेकेंड रो 0 5 1 3, थर्ड रो 0 0 2 9, फोर्थ रो 0 0 6। 4/4 का एक वर्ग अवयव है जिसमें अगर हम मुख्य विकर्ण देखते हैं तो 1 5 2 6, ये जो आप देख पा रहे हैं 1 5 2 6, ये इस मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण है और इसके नीचे के सभी अवयव आपके हैं 0, तो ऐसे अवयव को कहते हैं हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली सेम डेफिनेशन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होंगे, वो आपका निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। तो ये कुछ टाइप्स थे मैट्रिक्स के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। एक बार अपनी बुक से भी आप डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू।